नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंचे। उनके विचार, उनके कमेंट्स, आपके विचार, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। हमेशा उसका स्वागत है। बिहार में ऐतिहासिक चुनाव की चर्चा मैं कई बार किया और इस बार ऐतिहासिक फैसले की, ऐतिहासिक परिणाम जो एक अद्भुत है। 1951 पहला देश का चुनाव था, उसके बाद सबसे बड़ा चुनाव इसको मानिए, चूंकि उसमें महिलाओं ने सबसे अधिक वोट दिया। ये एक रिकॉर्ड है, भारत नहीं विश्व का रिकॉर्ड है कि जिस तरह से महिलाएं उत्साहित हुई। और ये नीतीश कुमार की तो विजय है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय और बड़ी है। जिस तरह से उनका, जिसको आप कह सकते हैं कि लोकप्रियता बढ़ी, दोनों का यदि कॉम्बिनेशन नहीं होता तो नहीं संभव था, इसमें भी कोई शक नहीं। इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपने फ्रंट पर रखा। जैसे सेनापति, जो बड़ा अच्छा पहले जो सम्राट होते थे, महाराज होते थे, उनके साथ के लोगों को भी वो उतना ही बहादुर मानते थे, उनको अधिक से अधिक महत्व देते थे। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रणनीति बनाने वाले अमित शाह और जमीन पर वर्षों से तपस्वी की तरह काम कर रहे नीतीश कुमार। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी पर कोई भी भ्रष्टाचार का आज तक एक भी छोटा से छोटा आरोप नहीं लगा। इसलिए जनता ने बम्पर, मतलब जिसको कह सकते हैं कि जिसकी खुद गृह मंत्री अमित शाह जो पार्टी की पूरी रणनीति बनाते रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि 160, 170 इससे आगे तक जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि हाँ, हम देखिएगा ऐसा होगा कि उसके बाद बिल्कुल सफाया हो जाएगा। और फिर अमित शाह जी ने एक सभा में तो कह दिया कि जिस दिन 14 नवंबर के दिन सुबह मतदान शुरू होगा और 1 बजे बाद लालू जी और राहुल, कांग्रेस, मतलब आरजेडी और कांग्रेस का पत्ता साफ, पूरा ही सफाया। ये शब्द है अमित शाह जी के। तो इसका मतलब जमीनी काम किया था। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है, आप बताएं, 200 से पार करके जो कहते थे बीजेपी का फिर भी बड़ा दल इस बार फिर से हुआ है। देखिए, पहले के चुनाव में भी और अभी कई नतीजे कुछ और भी, जैसे कहते हैं अंतिम क्षणों में हेरफेर होता है, इसलिए मैं संख्या पर नहीं जा रहा हूं, मैं ट्रेंड की बात बता रहा हूं कि जो इस पूरे चुनाव परिणाम का, परिदृश्य का क्या परिणाम सामने दिखाई देता है, उसका विश्लेषण क्या है। सबके अपने अपने विश्लेषण है, लेकिन मेरा, चूंकि मैं वर्षों से, आप समझिए 71 से इलेक्शंस को देखता रहा हूं, और ऐसी स्थिति में उससे पहले यदि यानी छात्र जीवन में या स्ट्रिंगर के रूप में मैंने उस समय के कुछ इलेक्शन पहले के देखे, और इसलिए पत्रकार के नाते मैं कहूंगा कि बड़े ऐतिहासिक कई चुनाव हुए। 71 के बाद, उसके बाद 77 का चुनाव, 80 का चुनाव से लेकर के 2025 के चुनाव। और इस दृष्टि से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों की सफलता। अब बिहार की, नीतीश कुमार, बार बार ये कहा जाता है कि 10,000 रुपया दिया गया महिलाओं को, महिलाओं ने वोट दिया, ऐसा ही है। लेकिन इस बार के 10,000 एक दिन मिल गया और सबको पहुंचा, उससे कोई वोट बदल जाता है, मन बदल जाता है क्या? कई लोग ऐसे हैं जिनको आप कितना ही पैसा दे दीजिए, उसके बाद भी वो वोट। कहने को तो ये कि पहले इंदिरा गांधी के राज में कांग्रेस के कई नेताओं को, नहीं प्रदेश में कई जगह माना ही जाता था कि साड़ी बांटी जाती थी, कपड़े बांटे जाते थे, सभा में आने के लिए रुपया दिया जाता था। आज भी कई जगह इस तरह के प्रवृत्ति कांग्रेस के और पार्टियां भी करती रहती है। ऐसी स्थिति में पैसा नहीं, लगातार जो लड़की आज से 15 साल पहले जिसको साइकिल दिलाया नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद, जिसने स्कूल में उसको पढ़ने की सुविधा दिलाई, जिसने महिलाओं को शौचालय, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के बाद क्या प्रोग्राम बना, स्वच्छता अभियान, शौचालय महिलाओं के लिए, रसोई गैस महिलाओं के लिए, इतना क्रांतिकारी जिसको कह सकते हैं, जो दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा। भारत में इतने बड़े पैमाने पर देश में जो सड़कों पर, गलियों में, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके महिलाओं को शौच जाने की, उनसे निजात मिली। उनके लिए रसोई गैस, जो चूल्हा फूंक करके जिनकी आंखें खराब होती थी, जिन बच्चों को पढ़ाई की सुविधाएं नहीं थी, उन लड़कियों को, लड़कों को भी, लेकिन लड़कियों को खास करके, आज वो बड़ी हो गई ना, 20 साल, सोचिए आप, जो 15 साल में बच्चा बड़ा हुआ, जो 10-12 साल का था, जिसको कुछ सुविधा मिली नीतीश सरकार से और मोदी सरकार से, वो आज उसको लगा कि हाँ, मोदी सरकार तो 12 साल पहले आई केंद्र में,
लेकिन वहां पर नीतीश की सरकार में रही तो उन्होंने क्या हमको दिया, वो जब बड़ा होकर उसको भूलता नहीं है। आप अपने स्कूल में किसी टीचर ने पढ़ाया, जब आपका होश हो, कॉलेज में पढ़ाया, आप उसको भूल जाएंगे। आपको कोई सुविधा छोटी सी देता है, आप उसे भूल जाएंगे। आपने किसी डॉक्टर को दिखाकर, जिस समय आपकी बहुत तबीयत खराब है, बहुत बुखार है, यदि उसने आपको उपचार में मदद की तो आप भूल जाएंगे। वही एक कारण है। और इसलिए मैं उन सब मीडिया के अपने साथियों से सहमत रहा हूं हमेशा कि ये केवल पैसा देने से ही चुनाव, बल्कि बाकायदा ये तो तेजस्वी यादव और श्रीमान राहुल गांधी तो ये कहते थे कि पैसा ले लीजिए लेकिन उनको वोट मत देना, माने बेईमानी सिखा रहे थे। उनका तो ये कहना था कि हाँ हाँ पैसा दे रहे हैं तो ले लो, लेकिन उनको वोट मत देना। अब इसीलिए साफ हो गया, एक सीट कांग्रेस की, जो इतिहास कांग्रेस का इतना बड़ा है, पिछले चुनाव में 2020 में 5 साल पहले तक तो 19 सीटें थी, और इस बार राहुल की ये पद यात्रा, ये मोटरसाइकिल यात्रा, ये 2 लड़के और ये 2 लड़के और प्रियंका भाई बहन, और बाकायदा इलेक्शन सुबह, आज 14 नवंबर की सुबह तक कांग्रेस के प्रवक्ता और बड़े बड़े नेता हम लोगों से मीडिया पर भी बहस करके कह रहे थे कि नहीं हम जीत रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बन रही है, तैयारी हो रही है, जुलूस निकलने वाला है। इस तरह की तैयारी बाकायदा कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में तो ये कहने के लिए बोलता है, समझ में आता है। बिहार में भी तेजस्वी यादव के समर्थक तो बड़े, ऐसा लग रहा था कि बस वो तेजस्वी यादव खुद ने क्लेम कर दिया था, लेकिन उनको अंतिम क्षणों तक जीत हार के लिए उनको, जैसे कहते हैं, दौड़ लगाना पड़ रहा है। और पार्टी का तो कहां सिमट गई, माने जिसका नामोनिशान, जितना जो 1990 में जो पार्टी जिसकी थी उससे अधिक पतन की स्थिति में आज उससे कितना अधिक गिरती गई। और तेजस्वी यादव नया नेतृत्व तो लाया गया। कहने को कहा गया कि लालू राज, जंगल राज को लोग भूल गए, उसको कौन याद करेगा, या पुरानी पीढ़ी याद करती है, जवान को। माता पिता को जिसने नहीं देखा हो, बच्चे तो यदि बड़े भी हुए हैं, उनको ये मालूम है कि कहां से दिलाएंगे नौकरी। जब प्रशांत किशोर एक नई पार्टी बना दी, जनसुराज पार्टी, उन्होंने तो बड़ा ज्ञान दिया था कि भाई ये तीसरी चौथी पास है, इसको कैसे आप करेंगे, हमको बनाइए। तो जनसुराज पार्टी साफ हो गई। उसने सोचा था अरविंद केजरीवाल की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह मैं दिल्ली में सत्ता में आ गई। दिल्ली छोटा राज्य, दिल्ली राजधानी बल्कि राज्य भी नहीं था। उसमें केजरीवाल अन्ना आंदोलन की वजह से जीते थे, सरकारी अधिकारी होते हुए। उदित राज उनकी पार्टी का है, वो जो बीजेपी में आ गया था तो जीत गया, बाद में कौन जीतेगा। अब तो वो गालियां देते रहते बीजेपी को। लेकिन इससे प्रभावित होते दलित, आप ये देखिए, मैंने इसलिए कांग्रेस का जीती उसकी समीक्षा, तो मैंने आपको बताया कि उसके फायदे सब गिरा देंगे। और लेकिन दलित के लिए हमने खड़गे जी को बनाया। खड़गे जी भी बड़े दहाड़ करके घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं। देखिए बीजेपी के घोषणा पत्र आधे घंटे में चले गए, 10 मिनट में चले गए, चेहरा दिखा के चले गए। नीतीश कुमार काम करके दिखा रहे थे, खाली घोषणा पत्र हिला करके नहीं। घोषणा पत्र में लंबी लंबी बातें लिख दिया कि साहब आपको सबको एक परिवार को नौकरी देंगे। और खड़गे जी जो पुराने 80 साल के बुजुर्ग नेता है, अध्यक्ष है, दलित के नाम पर क्या ऐसा जगजीवन राम थे, उनकी पार्टी का हर्ष लोग भूल गए क्या। कांग्रेस पार्टी, उन्होंने भी अलग पार्टी बनाई थी, तो विद्रोह किया था बाद में जब उनको लगा कांग्रेस नहीं। ये अलग बात है कि ठीक, फिर भी अपना एक सीमित स्थान पर तो वो रहे। खड़गे जी आज खड़े हो जाए अपने अलग पार्टी बना करके, तो जितना जगजीवन राम जी को मिला था उससे कुछ भी नहीं मिलेगा उनको। अभी तो एक सीट यहां मिली है, 0 हो जाएंगे। कर्नाटक में उनका कब नहीं है, कर्नाटक में बीजेपी और उनका सीधा मुकाबला, यहां और पार्टियों को रहते हुए बाकायदा मल्लाहों का वोट मिले तो तालाब में कूद गए। मुकेश सहनी के लिए बने जो है राहुल गांधी, वो क्या हुआ, वहां कौन सी मछली मिली कि मगरमच्छ ने उनको काट लिया कि हार गए। और वो चले गए अमेरिका, वो उनकी बहन प्रियंका गांधी। चुनाव परिणाम नहीं आए, अपने वर्कर को जैसे होता है आंसू पहुंचने के लिए तो कोई होना चाहिए था। और या मान लो शाबाशी यदि जो उनका दावा था कि हम 30 सीटें 40 सीटें 50 सीट जीत जाएंगे, तो कम से कम उसके लिए उसकी बधाई देने के लिए उनको रहना चाहिए था। साथ थाली मैंने उनकी पीठ थपथपाती। राहुल गांधी मस्कट चले गए। उनकी यात्राओं में कोई चेंज नहीं होना है, उनको अपनी जो मस्ती करना है वो करेंगे। यहाँ आएंगे, झलक दिखला जा। आप टीवी पर झलक देखते हैं, झलक दिखला जा, माधुरी दीक्षित का झलक दिखना अलग चीज है। उनको चुनाव नहीं लड़ना होता है, आपको झलक नहीं दिखाना, आपको गांव गांव में जाना, पहले भी और बाद में भी। मोदी चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जाता है, मोदी जी चुनाव आयोग।
भाई चुनाव आयोग, नवीन चावला हमारे मित्र थे, अब नहीं रहे, मैं पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन वो तो गांधी परिवार के विवाह, जैसे जिसको डीएम के नाते जिसको सर्टिफिकेट देना होता है कि हाँ वैधानिक रूप से विवाह, कानूनी रूप से जिनको आवश्यकता होती है देश विदेश जाने के लिए, वो कानूनी पत्र तो नवीन चावला जी ने बनाया था जब वो दिल्ली में डीएम के केवल जिलाधिकारी थे। अब वो चुनाव आयोग तो बन गए तो कहा जाए कि हाँ साहब वो तो बड़ा हेरा फेरी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। क्या कभी बीजेपी ने, कांग्रेस, दूसरी पार्टियों ने, समाजवादी ने, किसी ने, हमने, मीडिया ने कोई नवीन चावला वालों ने लगाया? एमएस गिल, उनको मनमोहन सिंह, उन्होंने मंत्री तक बना लिया और वो तो चुनाव आयुक्त थे, तो क्या उनको पहले से कांग्रेसी होने के नाते बना गया? चुनाव आयुक्त अपना काम करता है। अब कहा जाए अपने मत बेटी उसको गड़बड़ एसआईआर, आप यदि उसको वेरिफिकेशन करते हैं कि मतदाता है या नहीं, वो बदल गया है, वो चला गया है, वो मर गया है, या देश के बाहर का आदमी है जिसने अपने को नाम आधार कार्ड पर लिखा रखा है, तो उसकी जो उसको करके जितने नाम थे जोड़ने थे, बाद में फिर भी अपील की गई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, आधार कार्ड को मान करके 1 महीने का समय दिया गया, तब आपत्ति नहीं की। अब कह नहीं, हेराफेरी चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग जिन पर आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, शर्मनाक लोकतंत्र के लिए। तो 1 2 3 आप देखिए, गलत आरोप लगाना, जनता को भ्रमित करना, हर परिवार से एक को जो है नौकरी देना, इस तरह के जो वायदे किए जाते हैं उसका नतीजा जनता समझती है। उन्हें मालूम है कि यदि हमें नौकरी भी देने की बात कही जाएगी, चाहे वहां दे या कहीं भी दे, सरकारी नहीं दे किसी और उसकी भी देंगे नौकरी, तो हमसे कहेंगे जमीन पट्टा लिखवा लो, चूंकि रेल भर्ती घोटाला में तो ये सामने अभी भी उसकी तो तारीखें चल रही है। और ऐसी स्थिति में बिहार की जनता जानती है। पलायन एक और मुद्दा, मैंने इस पर भी पहले लिखा, पढ़ा और कहा है कि देखिए पलायन, कोई वहां से पलायन नहीं, कुछ तो ठीक है मजबूरी में, हाँ हमें मजदूरी करना, यहां नहीं मिल रही है वहां मिल रही है। एक समय था पंजाब में, छत्तीसगढ़ से लेकर के, पूर्वोत्तर से लेकर के, और बिहार से, यूपी से कितने लोग जाते थे। धीरे धीरे संख्या कुछ तो अपने आप कम हो गई जब वहां काम उनको मिलने लगा, कुछ सुविधाएं मिलने लगी, लाभ मिलने लगा, घर चलने लगा। लेकिन जिनके मन में रहा कि नहीं हमारे परिवार का एक जाएगा और फिर वहां पर भी कुछ अच्छी पढ़ाई बच्चों को मिल जाएगी, उससे अच्छी मिलेगी, कोई अच्छी थोड़ी पढ़ाई करके यदि लंदन चला गया, कोई अमेरिका चला गया, तो उनको देश या बिहार से वो या उस सरकार से नहीं, उनको यदि सुविधा मिली स्कूल में पढ़ने की अच्छी, और उससे आगे वो जाकर के आ गए, या मजदूरी करके यहां से जो पैसा भेजता है अपने गांव, सब्जी वाला है, रिक्शे वाला है, कोई दूसरा कोई मजदूरी करने वाला है, वो अपना दिन जो बचाता है यहाँ पर दिल्ली मुंबई में, वो अपने परिवार को भेजता, वहां कोई शादी ब्याह के समय काम आएगा, वहां घर बनाने के काम आएगा यदि सरकार ने घर बनाने को दिया। 4 करोड़ लोगों को घर बनाने की जहां दिया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, तो क्या उनके मन में ये नहीं आएगा कि हमारे घर बनाने में किसने मदद किया है? क्या आगे अभी नहीं मिला है, आगे मिल जाएगा? तो ये जो डबल इंजन जिसको कहते हैं, डबल, मैं तो इसको ये बड़ी ये कह सकते हैं कि मुहावरे यूज किए जाते हैं। मेरा ये कहना ये नहीं है, ये है कि दोनों में एक समान वो हो। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी ऐसी योजना है जिसमें गरीबों को 5 लाख, और यदि उम्र 70 से बड़ी है तो 10 लाख, इस तक का जो प्रावधान कर दिया गया, वो किसी भी अस्पताल में चला जाए उसका इलाज संभव होगा। ये ओबामा केयर में नहीं हुआ, ब्रिटेन में तो और उससे बुरी हालत है। ठीक है, सरकारी अस्पताल में जाइए, सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा बीमा गरीब का, दूर दराज भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है, सबके लिए नहीं, लेकिन जो गरीब है, जिनकी जो आवश्यकता है, जिनके जो साधन नहीं है, संपन्न नहीं है, वो प्राइवेट अस्पताल में भी, बड़े से बड़े अस्पताल में अपने ऑपरेशन के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए यदि वो वहां जा सकते हैं। इस तरह की योजना चला करके यदि इसका लाभ मिला है, ये नतीजा है। ये नतीजा केवल चुनावी गिमिक के लिए नहीं है। अंतिम, जो वर्कर्स 365 दिन जिनका लोगों से संपर्क रखना, कांग्रेस में एक समय में मैंने देखा है कि लोग खुद दरी बिछाते थे, खुद माइक लगाते थे, भाषण देते थे, चुनाव जीतते थे, मंत्री भी बनते थे। और ईमानदारी का, उनके भी कई ऐसे लोग थे, या भारतीय जनसंघ के थे, समाज सोशलिस्ट पार्टी के थे, कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने कहा था मैं अपने पुत्र को यदि टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव में खुद मेरा नाम हटा लीजिए, अपनी पार्टी को ही कह दिया। जब उनकी पार्टी के लोग दबाव डाल रहे थे कि बेटे को भी खड़ा कर दे, जैसे यहाँ होता है कि आप पप्पू को खड़ा करें, मैंने राहुल गांधी हो, राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी नहीं तो सोनिया गांधी, वहां पर लालू यादव नहीं तो मीसा भारती, आप तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मतलब पूरा खानदान, और यादव और मुस्लिम। देखिए, इस चुनाव ने वो भी साबित कर दिया कि ये जो जातिगत समीकरण है वो पूरी तरह से फेल हो गया। मीडिया के वो जो सर्वेयर हैं जो बार बार कहते हैं कि यादव के बल पर, मुस्लिम बल पर ये नंबर आएगा, नहीं,
दूसरा भी यादव खड़ा करता है। मुस्लिमों ने भी इस बार भी जनता दल यू बने नीतीश कुमार पर भी विश्वास व्यक्त किया और बीजेपी को भी कई क्षेत्रों में जो सूचना हमारे पास है, उन्होंने महिलाओं ने खास करके मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट दिए, चूंकि उनको भी वही सुविधाएं मिली जो दूसरे के पड़ोसियों को मिली है। सिख महिलाओं को भी वही सुविधाएं मिली है जो क्रिश्चियन महिलाओं को भी मिली है। जैन महिलाओं को भी वही सुविधा मिली है जो दूसरों को मिली है। ऐसी दृष्टि से मुस्लिमों का भी वोट मिलना ये भी उन पर तमाचा है जो लोग केवल जाति और धर्म के नाम पर वोट का बंटवारा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह तीनों लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इस चुनाव परिणाम ने यह भी साबित कर दिया कि ये जो जाति की जो वो तोड़, जो बंधन था, जो स्वामी दयानंद सोचते थे, जो राजा राम मोहन राय सोचते थे, वो भी इस चुनाव ने तोड़ दिया। केवल जाति के आधार पर आप वोट नहीं ले सके। ओवैसी को मिला वो ठीक है, लेकिन उनके अपने पिछली बार भी उनको 5 सीटें मिली थी, इस बार भी लगभग उतनी मिल रही है। एआईएमएस जो है वो भी, जबकि उन्होंने बार बार कहा था गठबंधन हमको रख लो, कांग्रेस ने धक्का दे दिया। कांग्रेस को कितना बरसे हैं। लालू यादव को उन्होंने अपील की थी कि हम मिलकर लड़ेंगे तो ज्यादा सीटें जीतेंगे, आप भागलपुर में भी जीत सकते हैं, वहां भी जीत सकते। उनको लगा नहीं, अरे मुस्लिम हमारे कैसे, मैंने इस पर भी पहले कार्यक्रम कर चुका, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। ये कहूंगा कि उनको लगता था कि मोनोपाली मुस्लिम हमारे हैं, मतलब वो हमारे बंधक हैं। मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। लाखों करोड़ों रुपया बजट होता था, 700 करोड़ वो लैप्स हो गया, लेकिन उनको नहीं दिया। आपने जो ट्रस्ट है, कल भी जिसकी भी चर्चा की, जिनका फेवर करना है, जिनसे कुछ फायदा उठाना है, उनके नाम पर, चाहे वो आतंकवादियों को तैयार कर रहे हो, ऐसे लोगों को उसके नाम पर दे दिया गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के राज में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दे दिया गया। ऐसी स्थिति में जनता ये समझती है कि नहीं, ये केवल हमें बंधक मानते हैं, हमें मजदूर समझते हैं कि वोट हम देंगे। उन्होंने भी इन पार्टियों को नकार दिया। तो लोकतंत्र के इस फेस्टिवल की, इस विजय के लिए बिहार की जनता को बधाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ईमानदारी को बधाई। और इससे समाज आगे बढ़े, जहां शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़क की, उद्योग की, ये सही है कि स्वरोजगार आएगा। लखपति दीदी भी हो रही है, करोड़पति दीदी भी हो जाएंगी, लेकिन हाँ, वहां और उद्योग आए, छोटे उद्योग भी आए, वहां भी रोजगार हो, और जिनके सपने पूरे करने हो देश दुनिया में जाए। यही बिहार तरक्की करे, भारत तरक्की करे। एचएसआई में यही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।